Listen. So student, in this question, it is saying that Mudit and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capital accounts as on April 1st, 2015 showed balance of rupees 70,000 and rupees 60,000 respectively. The drawings of Mudit and Uday during the year 2015-16 were rupees 16,000 and 12,000 respectively. So यहाँ पर दोनों का ड्राइंग दिया हुआ है मुदित और उदय का, but date of drawing is not given कि when they have made a drawn. But further, let's see, maybe date would be given. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. Yes, so date of drawing is given. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. So देखिए ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये लोग भूल गए बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या क्या भूला है. लेट्स सी. ए, interest on capital at the rate of 6% per annum. B, interest on drawing at the rate of 6% per annum. And Mudit was entitled to a commission of rupees 4,000 for the whole year. Right? Showing your working clearly, pass a rectifying entry in the books of the firm. So, आप लोग को समझ में आया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट. मींस they have already prepared the final accounts. Later on they have discovered that before distribution of profit they have forgotten interest on capital, interest on drawing, and commission to Mudit for the whole year was 4,000. ओके. सो अब हम लोग को करना क्या है कि हमें रेक्टिफाई करना है इसको, जो एरर हो गया उसको रेक्टिफाई करेंगे और एक सिंगल एंट्री पास करके. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज फिर हम लोग इसको अब बोर्ड पे समझेंगे कैसे. आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो स्टूडेंट्स, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है. कल ले लिए. ओके. Okay, students, so now you see the format of working note of this question. First, we will write table showing adjustments. Now the particulars, then number of partners, Mudit and Uday, and then last total column. Okay. So in this question, it is clearly said in the question that we have forgotten or omitted some appropriation like interest on capital, interest on drawing, and commission. So first of all, we need to give the omitted item. Okay. So first of all we should write the profit should be given because we have omitted. Profit should be given as. क्यों हमने ऐसा लिखा? क्योंकि आपको पता है कि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वी हैव ओमिटेड सम आइटम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कमीशन. सो पहले जो हम भूल गए वो हम उनको पार्टनर्स को देंगे या उनसे लेना है तो उनसे लेंगे भूला हुआ आइटम. सो प्रॉफिट शुड बी गिवन अर्लियर. कैसे देना चाहिए था? तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%. सो कैपिटल कितना है? 70,000 एंड 60,000. सो आपको पता होगा 70,000 मुदित का है और 60,000 उदय का है कैपिटल. सो कितना परसेंट इंटरेस्ट था उस पे? 6%. राइट. तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4,200 विल बी ऑफ 70,000 एंड हियर 3,600. ओके. सो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4,200 and 3,600. तो टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है? 3 और 4 7. ओके.
तो स्टूडेंट आपने देखा कि पहले हमें मोदित को इंटरेस्ट देना था उनके कैपिटल पे 4200 और उदय को देना था 3600, जो कि हम भूल गए थे। तो अब हमने उनको ये पैसा दिया। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कोई भी ऐसा इनकम जो हम भूल गए हैं और अब हम उनको देने जा रहे हैं पार्टनर्स को, तो कोई भी इनकम अगर हम पार्टनर्स को पे करेंगे तो इससे उनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, राइट। हमने यहाँ पर क्रेडिट लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर्स को हम देना भूल गए थे और अब हम उनको ये पैसा देंगे तो इससे उनका कैपिटल क्रेडिट होगा। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। ओके, सो ये चीज हम भूल गए थे। और क्या हम उनको देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन एक्सपेंसेज फॉर द पार्टनर, ओके। तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, जो पैसा उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किया है उसे हम लोग चार्ज करेंगे उनसे, ठीक है। तो ये उनके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेज होगा, लेकिन ये फर्म के लिए इनकम होता है। बट हम यहाँ प्रिपेयर किसका कर रहे हैं, पार्टनर्स के बिहाफ पर, ओके। तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सपेंसेज होगा, तो वो डेबिट करेंगे। एक और चीज भुला हुआ है इसमें, लिखा है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कमीशन देना है। तो हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में शेयर किया था, मैं चेक कर ले रहा हूँ उसमें क्या लिखा था। जस्ट सी हियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% हम लोग भूले थे पार्टनर से, और उनका ड्राइंग कितना था, 1 जनवरी को ड्राइंग किया गया है। कितना कितना, एक का 16,000 है और एक का 12,000 है। चलो ड्राइंग का अमाउंट हम यहाँ फॉर दी नोटिफिकेशन हम लिख ले रहे हैं, मोदी एंड उदय 16,000 ड्राइंग है और 17,000 12,000 सॉरी, और जनवरी को किया गया है। तो हमने ये लिख लिया कि 16,000 एंड 12,000, राइट। अब करना क्या है, मुदीद को कमीशन देना था 4,000, मुदीद को कमीशन देना था 4,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ये भी लिख लेते हैं हम, ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 2:3 था, ओके। सो अब हम शेयरिंग हटाते हैं यहाँ से और फिर वापस आते हैं। यस, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे, पार्टनर के लिए इनकम है। तो आपको पता है कि कमीशन जो देना है वो भी पार्टनर के लिए इनकम होता है। तो पहले हम इनकम वाला सारा एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मुदीर कमीशन लिखते हैं, मुदीर कमीशन कितना देना है मुदीर को, 4,000 फॉर द होल ईयर, और ये हो जाएगा 4,000। अब ये दोनों तो पार्टनर्स के लिए इनकम हो गए, ठीक है। ये भी उनके लिए इनकम है क्योंकि कमीशन भी पार्टनर्स को मिलता है, उनके कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। अब रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गया है तो उसे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। तो अब आप बताइए, ये पैसा तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। आपको पता होगा जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो उससे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, राइट। सो कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया, आप देखो कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ सभी को दिखेगा। तो फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग अलग नोट पे कर सकते हो। तो मुदीद का जो ड्राइंग का अमाउंट है वो 16,000 है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। अब डेट नहीं दिया होता अगर ड्राइंग का, तब तो हम एवरेज मेथड यानी n/2 का फॉर्मूला लगाते, राइट। लेकिन यहाँ पर 1 जनवरी को विथड्रॉ किया गया है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक आप कैलकुलेट करेंगे कितना मंथ हो रहा है। तो 1 जनवरी से जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया, 3 मंथ्स। सो हम लोग यहाँ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया, और ठीक है आपको दिख रहा होगा, और 10 से ये 1020 कट गया। अब बचा कितना, 160।
और ये है 3, 160 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जा यानी 8 3 जा 240, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आ रहा है मुदित का वो 240 रुपए आ रहा है। अब ये 240 रुपए जो हमने मुदित के कॉलम में लिख दिया, आप लोग भी चेक कर लेना क्वेश्चन सही है या नहीं सोल्यूशन। ओके, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये एक तरीके से क्रेडिट क्रेडिट तो प्लस हो जाता है पार्टनर्स के लिए इनकम, लेकिन डेबिट माइनस वाला है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक इसी तरह अब हम उदय का कैलकुलेट करेंगे, राइट। उदय का पैसा है 12,000 ड्राइंग का और 6% है, क्वेश्चन में लिखा होगा, और वही 3 मंथ्स बिकॉज ड्राइंग का डेट जो है दोनों का कॉमन है। सो कैंसिल कर लेते हैं, 12 से 12 कट गया, 1000 हो गया, 10 से 20 ये आ गया 10 में। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। ठीक, सो हम यहाँ पर 180, आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर लोगे, और इसको हम माइनस यानी ब्रैकेट में लिख दिए। दोनों को ऐड करते हैं तो 2 और 1 3, 420 रुपए आ रहे हैं, 8 4 12, ठीक है, ये आ रहा है। सो अब ये देखिए आप लोग, अब हम लोग फाइनल पता करेंगे कि नेट पार्टनर्स के लिए कितना क्रेडिट होगा, यानी जो भूले हैं वो कितना होगा। ये हम लोग इस लाइन को आगे एक्सीड करते हैं और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जैसे हम पिछले क्लास में हम लोगों ने लिखा था। सो अब देखिए यहाँ 4000 क्रेडिट है, 4200 क्रेडिट है, दोनों को ऐड करेंगे अगर हम तो 8200 आ रहा है, और डेबिट कितना है 240 रुपए, तो ये माइनस करते हैं, 0 10 में से 4 जाएगा 6 हो गया, 11 में से 2 जाएगा 9, 7960, राइट। इनका बच रहा है, तो कौन सा बच रहा है, क्रेडिट वाला यहाँ पर, यानी प्लस वाला ज्यादा आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो अपोजिट आइटम होता है, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। अब ठीक इसी तरह हम लोग उदय का कैलकुलेट करेंगे। उदय का सिर्फ क्रेडिट है कितना 3600 है, और डेबिट है कितना 180, क्योंकि डेबिट इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो हमसे लेना होता है जो हम भूल गए थे, तो हम उनसे ले रहे हैं तो डेबिट होगा। 0 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 1 जाएगा 4, और 3420 रुपए, ठीक है। सो स्टूडेंट ये पैसा कैसे आया ये समझ में आपको आ गया होगा कि क्रेडिट क्रेडिट प्लस, सारा क्रेडिट होता तो सब प्लस करके लिख देते हैं, बट एक डेबिट है 2 क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट क्रेडिट को प्लस किया, डेबिट को माइनस किया, तो नेट अमाउंट लिख दिया दोनों का। अब इसी तरह इसका भी करना है, चाहो तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो, चाहे इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करो, बात एक ही आएगा। तो हम ऐड करके भी लिख देते हैं, तो 2 और 6 8, 4 और 9 13, और 1 7 8 और 3 11, सो 11,380 रुपीज, 11,380 रुपीज ये एक ऐसा अमाउंट है जो पहले डिस्ट्रीब्यूट करने से, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हम इसको भूल गए थे इस प्रोपोर्शन में बांटना। तो हम किए क्या होंगे, आपको पता है कि अगर कोई भी चीज हम बांटना भूल गए, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, तो सीधे डिविजिबल प्रॉफिट में चला जाता है, और डिविजिबल प्रॉफिट में अगर गया तो वो उनके डिविजिबल रेशियो में बढ़ गया होगा जो कि 2:3 है उनका, यानी कि ये 11,380 पहले 2:3 में बढ़ गया होगा बाय मिस्टेक, तो इसी प्रोपोर्शन में इस अमाउंट को उनसे वापस लेना है। तो कभी भी कोई गलती होती है तो उसी प्रोपोर्शन में जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन या डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन। सो ऑलरेडी कैसे दिया गया होगा, वही जो अभी मैंने बताया। तो कितना, मैं यहाँ वर्किंग करके पहले दिखाता हूँ, यहाँ पहले लिख देता हूँ प्रॉफिट एज इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट 2:3, इसी प्रोपोर्शन में बटा होगा। तो वर्किंग करना है हमको, तो वर्किंग करने के लिए हम दूसरे स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं। आप इधर आइए आप लोग और देखिए कि कैसे मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मुदित और उदय, राइट, मुदित यानी कि 11,380, 11,380,
11380, 11380, it's the total, and this already has been distributed in 2:3. 2:3 means 2/5 and 3/5. Okay, so 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, तो बचा कितना यहाँ 1, 1 और 3 हो गया 13, सो 5 2 जा 10 फिर से होगा क्योंकि 15 हो जाएगा 3 बार में। अब बचा 3, अब 3 और 8 कितना हो जाएगा 38, तो 5 7 जा 35, बचा कितना 3 और 0 30, तो 5 6 जा 30, ये पूरा कैंसिल हो गया, राइट। अब इसके बाद हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 और 1 2552। ओके ओके बेटा आप बीच में नहीं बोलो ना, हम अभी ठीक इसी तरह अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। सो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 2 2 7 6, अब इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है, तो 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी ओवर 2 and 3 2 जा 6 और 2 8 and 3 2 जा 6। सो आपने देखा कि इतना इतना पैसा इनको पहले बढ़ गया रहा, तो ये पैसा वापस लेना है इनसे इसी प्रोपोर्शन में। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे मुदीत का शेयर है 4552 और इनका शेयर है 6828, टोटल सेम आएगा क्योंकि हम लोगों ने टोटल को ही किया है। तो अब ये देखिए आप लोग, ये पैसा पहले बढ़ गया था, तो जो चीज पहले हम दे चुके हैं वो पार्टनर से वापस लेना है और जो सही वाला है वो उनको देना है। तो जो सही वाला देना था वो हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है, इतना इतना देना है जो हम भूल गए थे, और ये पैसा ऑलरेडी हम बांट चुके थे, तो ये उनके पॉकेट से वापस निकालना है। तो उनके पॉकेट से वापस निकालेंगे तो उनका पैसा कम होगा, कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करते हैं, राइट। अब देखो हो गया हम लोग का लगभग सोल्यूशन हो चुका है। अब करना है क्या, नेट इफेक्ट पता करना है। ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम उनको 7,960 रुपीज काउंट करके देंगे और फिर इतना पैसा वापस लेंगे। कॉमन सेंस यूज करना है कि नेट कितना देना है या नेट कितना लेना है उनसे। तो यहाँ पर अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो ये क्रेडिट वाला ज्यादा है तो ज्यादा में से कम वाला माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया 8 और 15 5 हुआ, 5 में से 5 गया, 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 में 4 जाएगा 3, तो 3408 रुपए इसका यहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो किस साइड का डिफरेंस आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट का आ रहा है क्योंकि क्रेडिट आपका ज्यादा है, राइट। ठीक इसी तरह अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ डेबिट वाला ज्यादा है सॉरी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 8 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 8 में से 4 जाएगा 4 और 6 माइनस 3, तो ये कौन सा ज्यादा है आपका, डेबिट वाला ज्यादा है ना, तो इसको हम डेबिट लिखेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा जितने अमाउंट से ये क्रेडिट हो रहा है उतने अमाउंट से डेबिट होगा क्योंकि इफेक्ट तो उनके कैपिटल में पड़ा है। तो अब जनरल एंट्री क्या करेंगे, ये तो रहा हमारा वर्किंग नोट कि कैसे कैसे जो भूल गए दे दिया जो सब, और जो डेबिट था मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लेना था वो माइनस कर दिया। अब हम लोग को जनरल एंट्री करने हैं, तो so you see in journal entry as per the working note our Uday's capital will be debit, so लिखेंगे हम यहाँ उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट और मुदीत का कैपिटल क्रेडिट है, सो यहाँ लिखेंगे मुदीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और रेक्टिफिकेशन मेड या रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, तो कितने रुपए से, सेम अमाउंट होना चाहिए 3408। सो दिस इज द जनरल एंट्री, यू कैन नोट इट डाउन प्रॉपरली कि डेबिट क्रेडिट क्वेश्चन में ही खुद ही जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो वो निकल कर आ जाएगा कि विच पार्टनर इज टू बी डेबिटेड एंड विच पार्टनर इज टू बी क्रेडिटेड। सो आप इसको अच्छे से कर लो। So now students here, the other question is A and B are partners whose profit sharing ratio was 3:2. Now their fixed capital was 5 lakh and 4 lakhs, right? Interest on capital was credited 10% instead of 12%, means 12% की बजाय 10% क्रेडिट कर दिया गया। Pass the rectifying entry, तो एरर क्या हुआ है, देना चाहिए था हमें इंटरेस्ट 12%, बट 12% के बजाय
10% क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम होता है तो क्रेडिट ही करते हैं, राइट। सो हमने 10% दे दिया, 2% लेस। तो अब हम इसको सही कैसे करेंगे? सो देखो बड़ा शॉर्टकट तरीका है। सबसे पहले वही टोटल का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। सभी लोग अच्छे से देखो, टोटल कॉलम, नंबर ऑफ पार्टनर्स ए और बी एंड टोटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले कितने से है? 2% से। सो लिखेंगे प्रॉफिट शुड बी गिवन, जो चीज हम भूल गए पहले, शुड बी गिवन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2%। ये 2% हम भूल गए थे देना, 2% देंगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल वही रहेगा। 5 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 10,000, राइट। एंड 4 लाख का 2% कितना आ जाएगा? 8,000। तो टोटल हो गया 18,000। यानी हम उनको टोटल 18,000 का जो प्रॉफिट था वो 3:2 में बांट दिए होंगे, क्योंकि 10,000 इनको ए को देना था और 8,000 ए को बी को देना था, दोनों को हमने कम दिया। तो ऑब्वियसली हमारा नेट प्रॉफिट जो है, डिविजन प्रॉफिट 18,000 से ज्यादा हो गया होगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ गया होगा। तो अब हम करेंगे क्या? पहले जितना जितना कम इंटरेस्ट दिए वो उनको देंगे। तो कितना कम दिए थे? 2%। तो 2% हमने दे दिया उनको। तो अब ये पैसा हम पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि उनको हम भूल गए थे देना और ये इनकम है पार्टनर्स के लिए, ठीक है। तो इससे पैसा उनका बढ़ना है, तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब ये पैसा 18,000 रुपया ऑलरेडी बढ़ गया होगा 3:2 में। तो उनका जो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी रेशियो में उनसे वापस लेना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, ठीक है, ऑलरेडी गिवन एज और 3:2। सो अब 18,000 रुपए को 3:2 में कैलकुलेट करेंगे हम लोग अलग स्क्रीन पे। सो फटाफट आप लोग पेन पेपर रखे हैं, कीजिए। तो ए और बी, 18,000 into 3/5, 18,000 into 2/5, 5 3 जा 15, बचा 3 और 0, 5 6 जा तो 36 में मल्टीप्लाई कर दे, 0 0, 10,800 रुपया इधर आ रहा है और इसको कैलकुलेट करेंगे 3,600 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,200। यानी कि ए को मिलना चाहिए था, ए को पहले मिला था, सॉरी, 10,800 रुपए। ए को 10,800 हमने दे दिया था और बी को 7,200, जो कि गलती से दे दिया था हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया था इसलिए। तो अब हम लोग को पता चल गया सारी गलती कि हमको देना चाहिए था इतना इतना और दिया था इतना इतना। तो ये पैसा हम उनसे वापस ले लेंगे जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि उनसे वापस ले रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। अब आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट सब हो गया है, डिफरेंस निकालना है। तो ए का फाइंड कर रहे हैं तो 800 रुपीज डेबिट आ रहा है, क्योंकि ए का डेबिट ज्यादा है 10,800 और क्रेडिट 10,000 है। बी का जो है 7,200 डेबिट है और क्रेडिट है 8,000, तो 800 इनका क्रेडिट आएगा, राइट। सो यहां तक तो समझ में आ गया कि किसका डेबिट और किसका क्रेडिट है। अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। तो जनरल एंट्री में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड था, राइट। जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कोई भी एडजस्टमेंट, किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का उनके करेंट अकाउंट में होता है। सो हम लोग यहाँ जनरल एंट्री उसी तरह होगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। सो आप लोग फॉर्मेट बना लो, मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे हम बी का, ए का कैपिटल डेबिट है, सो ए इज करेंट अकाउंट, इज करेंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, और बी इज करेंट अकाउंट। नरेशन आप लिख लेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री मेड बाय हाउ मच? 800। ओके। सो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे करेंट अकाउंट क्यों लिखा। नरेशन मैंने नहीं लिखा है, नरेशन यू कैन राइट रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइंग एंट्री मेड, ओके।